कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सर हेनरी मैन द्वारा, जो कि ब्रिटिश नागरिक थे, और सबसे पुराना और अलिखित संविधान भी ब्रिटेन का है, जो कि 1215 में ब्रिटेन के राजा हेनरी द्वारा एक मैग्ना कार्टा करके नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, यह अलिखित है और सबसे पुराना यही है। जबकि सबसे पुराना लिखित संविधान है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका 4 जुलाई 1774 में आज़ाद हो गया था। इसके कुछ टाइम बाद में इसमें संविधान लिखा गया था 1789 के आसपास, और ये सबसे छोटा संविधान भी है। इसमें 7 ही अनुच्छेद है। जबकि एशिया का सबसे प्रथम लिखित संविधान है जापान का। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जिसको बनने में समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हुआ था भारत की संविधान सभा के द्वारा। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाषाएं और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और एक प्रस्तावना है इसमें। संविधान सभा, जिसका उस समय ऑफिशियल नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सर्वोच्च विधान परिषद, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा तय की गई थी, जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से लेने थे और 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देशी रियासतों से। वैसे भारत में संविधान सभा की मांग का इतिहास क्या है, तो इसमें सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई थी। 1924 में स्वराज पार्टी ने प्रत्येक रूप से एक संविधान सभा की डिमांड की थी। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास जी द्वारा स्थापित की गई थी, और ये प्रथम राजनीतिक दल था जिसने संविधान सभा की डिमांड की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी, एक जो कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें भी संविधान सभा की डिमांड की गई थी। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय के द्वारा एक संविधान सभा की डिमांड की गई थी। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की डिमांड की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा बनाने की बात कही। ये तो भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास थे। ब्रिटेन ने क्या प्रयास किए, उनमें सबसे पहले है अगस्त 1940 का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया अगस्त प्रस्ताव। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन और 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा एक वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। इन तीनों योजनाओं को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इनमें संविधान सभा की मांग तो मानी गई थी, पर डोमिनियन के अंडर, यानी ये ब्रिटेन के अंडर संविधान सभा बन सकती है। भारत की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग नहीं मानी गई थी। 1942 के क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि नेहरू जी ने इसको डूबता हुआ जहाज कहा था। सबसे अंत में और सबसे ठोस प्रयास किया गया ब्रिटेन के द्वारा कैबिनेट मिशन के रूप में 1946 में। इसके तहत संविधान सभा का गठन होना था, क्योंकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, पर ब्रिटेन अब उपनिवेशों को चलाने की स्थिति में नहीं था, तो उपनिवेशों को आज़ाद कर रहा था, तो उसने एक कैबिनेट मिशन भारत के लिए भेजा। इसके तहत संविधान सभा का गठन होना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन में 3 सदस्य थे कुल, एक अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत सचिव हुआ करते थे ब्रिटेन के। 2 अन्य सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार मंत्री थे ब्रिटेन के, और एक थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे ब्रिटेन के। कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिए थे, इसने बोला था कि भारतीय संघ का निर्माण होना है, जिसमें प्रांत, रियासतें और चीफ कमिश्नर शामिल हो गए। एक संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें 389 सीटें निर्धारित की गई। सीटों का निर्धारण प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट के हिसाब से किया गया। अब 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से लेने थे,
4 चीफ कमिश्नर से लेने थे। चीफ कमिश्नर उस समय थी आज के केंद्र शासित प्रदेश समझो। एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा और तीसरा था कुर्ग जो कि आज के कर्नाटका और उस समय मैसूर रियासत में हुआ करता था। और चौथा था बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है। और 93 देशी रियासतों से लेने थे। इस तरह 292 + 4 + 93 ये हो गए 389 सदस्य। कांग्रेस और अन्य दलों ने इसको स्वीकार कर लिया। इस योजना को मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी पर चुनावों में उसने पार्टिसिपेट किया था। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों में वयस्क मताधिकार यानी जनता ने सीधे मतदान नहीं किया था। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने वोट डाले थे और 10 राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए थे। 292 + 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। निर्वाचन अधिकारी रहे इस चुनाव के HVR आयंगर। ये तो हुई चुनाव की बात। अब चुनाव के परिणाम की बात। तो इसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य सदस्यों ने जीती। 93 सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए। सर्वाधिक निर्वाचित हुए सदस्य थे 55 संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत के सबसे ज़्यादा सदस्य थे 55। संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। सबसे कम निर्वाचित सदस्य थे असम से 8। सबसे ज़्यादा मनोनीत सदस्य थे मैसूर रियासत से 7। संविधान सभा में कुल 12 वकील सदस्य थे। कुल महिला सदस्य 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम अयाज रसूल जो कि संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुई थी। एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी एनी मस्किनी त्रावणकोर से। बाकी 15 कुल महिला सदस्य थी। अब चुनाव संपन्न हो गए थे तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा जी, जिनका सुझाव JB कृपलानी जी ने दिया था। सचिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष चुने गए थे क्योंकि उस सभा में सबसे उम्रदराज सदस्य ये थे, तो उस हिसाब से इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जब तक स्थायी अध्यक्ष न चुन लिया जाए। इस प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, जबकि प्रथम सत्र जो कि 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था उसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उपाध्यक्ष चुने गए थे SC मुखर्जी, जबकि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे VT कृष्णमाचारी जो कि जयपुर रियासत के मनोनीत सदस्य थे। इस संविधान सभा के सचिव थे HVR आयंगर जो कि पूर्व में चुनाव अधिकारी रह चुके थे और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, और इन्होंने सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसका अंबेडकर जी और MR जयकर जी द्वारा तुरंत पास करने का विरोध किया गया था। फाइनली इस पे डिस्कस हुआ और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। इस बीच भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो कुल सदस्य 389 से घटकर 299 रह गए थे, जिसमें 70 राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य थे और अन्य निर्वाचित सदस्य थे। वैसे संविधान को तैयार होने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक के इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के टाइम काल में कुल 165 बैठकें हुई थी, 11 सत्र हुए थे, जबकि एक सत्र बाद में 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 380 के तहत राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के पद पर चुनाव हुआ था। इस दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हैं जिन्होंने संविधान को आकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण समिति है इसमें प्रारूपण समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था
और इसकी पहली बैठक उसके अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्यों में के एम मुंशी जी थे, जो कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। दूसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। तीसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर और चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें थे डीपी खेतान जी, जिनका बीच में निधन हो गया था, तो इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया। छठवें थे बी एल मित्तर, इन्होंने बीच में रिजाइन कर दिया था, तो इनकी जगह एन माधवराव जी को नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्य समझौता समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री बने भारत के, और भीमराव अंबेडकर जी थे, जो प्रथम कानून मंत्री बने भारत संघ के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि राष्ट्रपति थे, वो भी कुछ समितियों के अध्यक्ष थे। इनमें संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, स्टाफ वित्त समिति, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, रियासतों से संबंधित एक समिति के भी राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी जी। सदन और आवास समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया जी, और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। मूल अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी जी, और अल्पसंख्यक उप समिति थे उसके अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। उस दिन कुछ आंशिक रूप से इसको लागू कर दिया गया था, पूरा नहीं हुआ था, पूरा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इनमें एक था 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 324वां, 366वां, 367वां, 379वां, 380वां, 388वां, 391वां, 392वां, 393वां और 394वां, ये 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये नागरिकता से संबंधित और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित थे और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद शामिल थे, जिनको तुरंत लागू करने की आवश्यकता थी, वो लागू कर दिए गए थे। जबकि 26 जनवरी की डेट को इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और उन्होंने घोषणा की थी कि 1 साल के अंदर हम स्वराज ले लेंगे और 26 जनवरी 1930 को हम स्वराज दिवस मनाएंगे। फाइनली स्वराज तो 1947 को जाके मिला, पर 26 जनवरी की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया पूरी तरह से, और 26 जनवरी को फिर गणतंत्र हो गया भारत, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। संविधान सभा में जब अंतिम बैठक हुई थी उसमें उस दिन 299 सदस्य 26 नवंबर को शामिल हुए थे, जिसमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू जी ने और अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। फाइनली संविधान बनकर तैयार हो गया। वैसे 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की भी भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, तो उस डेट को रिमार्क करने के लिए। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी, अब 12 हो गई इसमें संशोधन करते करते। 14 भाषाएं थी मूल रूप से, अब 22 हो गई है। संशोधन हो चुके 105, जबकि संशोधन अधिनियम आ चुके हैं अब तक 128, जबकि पारित 105 ही हो सके। इसको अंग्रेजी और हिंदी भाषा में हस्तलिखित किया गया है। अंग्रेजी भाषा में इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, हिंदी में इसको लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। इसमें खर्च आया था अप्रॉक्सीमेट 64 लाख के आसपास। इस दौरान संविधान बनने के दौरान 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था, हमारे तिरंगे को, और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया।
24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उस दिन 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और स्वीकार किया गया। संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी, उस समय इसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर, और जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।